इरडोव की प्रॉब्लम नंबर 1.11 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। टू पार्टिकल मूव इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सेलरेशन g at the initial moment of particle were located at one point, move with velocity v1 and v2 horizontally in opposite direction। मतलब दो पार्टिकल हैं, एक की वेलोसिटी है v1 जो हमें दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, और उसी पॉइंट पर v2 एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और दोनों की वेलोसिटी कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये सवाल में दे रखा है और हम लोग अंडर ग्रेविटी है, ये भी सवाल में कह रखा है। इनिशियली उनके दोनों के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटीज वेक्टर बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब वो हमें डिस्टेंस बतानी है पार्टिकल के बीच में जब इनके दोनों के वेलोसिटीज वेक्टर हैं, क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आपको यार पता है, अगर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूँ, आपको पता है कि हम लोग अंडर ग्रेविटी है। इनिशियली दो पार्टिकल को एक v1 वेलोसिटी दे दी गई, एक को 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी v2 दे दी गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब अंडर ग्रेविटी दोनों पार्टिकल हैं, यानी कि ये दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका पाथ होगा, क्योंकि जीटी लग रहा है, यानी ग्रेविटेशन के कारण नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी, और ये तो 4 मीटर पर सेकंड इनिशियली से गिवन ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसका भी पाथ कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देगा। अगर थोड़ा मैं एकदम एक्यूरेट बनाना चाहूँ, कुछ इस प्रकार का हमें पाथ दिखाई देगा, और इसका हमें कुछ इस प्रकार से। हमसे कहा गया वेलोसिटीज वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो अगर हम मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं इसके पाथ पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो ये हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर निकल के आया, इसे मैं u1 मानता हूँ, और एक टेंजेंट में यहाँ ड्रॉ करता हूँ जो इसके परपेंडिकुलर हो, और यहाँ जहाँ भी टच करेगा वहां पर इसकी वेलोसिटी, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, मैंने मान लिया u2। और यहाँ पर जो टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये हमारे पास सवाल है कि वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर ये u1 है तो जस्ट 90 डिग्री पर u2 होना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ समझाया है। तो वही पूछा गया है कि उस टाइम पर आप ये बताइए कि इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, ये हमसे पूछा गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आपको समझ में आया? ऐसे ही अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको पता है यार कि इन दोनों पार्टिकल के पास वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं थी, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 और 4 दे रखी थी। अब ये अंडर ग्रेविटी है, फ्री फॉल करेगा, यानी कि इसके पास अगर u1 ये अगर वेलोसिटी है इसके पास इस टाइम पर, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा, वो होगा केवल gt। क्यों होगा, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस gt। u हमें इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन 0 था, तो v कितना होगा, gt। तो ऐसे इसके साथ होगा, v2 का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा, gt होगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, ये तो पहले से दिया गया है 3, तो इसका कितना होगा, 4। गॉट इट? इतनी बात अभी तक समझ में आई? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल है वो थीटा है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल कितना है, थीटा मैंने माना है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। भैया कैसे, ये कैसे कर दिया यार? देखो, ये मैंने किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन, अगर ये मैं थीटा मान रहा हूँ, सवाल में क्या ही रखा है कि इन दोनों के बीच के 90 डिग्री का एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा। वही तो करा है, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस। क्या अभी तक की कहानी समझ में आई? डायग्राम अपना बन गया, फील समझ में, सवाल क्या क्या रहा है। अब हमसे डी पूछा गया है, अब हमसे डी पूछा गया है, डी पूछा गया है, हम डी कैसे निकालेंगे? अगर हमें डी निकालना है तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स आपको आती है, कि अगर आपको टाइम पता चल जाए कि किस टाइम पर दोनों वेलोसिटी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो आप डी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे डी, कैसे निकालो, ध्यान समझना कि आप अगर एक पार्टिकल और बैठ जाए, यानी कि आप वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। एक पार्टिकल बैठ जाए तो वेलोसिटी ऑफ 1 कितनी है, 3, और वेलोसिटी ऑफ 2 कितनी है, एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ 1 है -3, और वेलोसिटी ऑफ 2 कितनी है, वो कितनी है, +4। तो ये हम जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी v1 प्लस v2 कितना आएगा, -7। अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाएगी और टाइम पता चल जाएगा किस टाइम पर ये हैपन हुआ, ये फिनोमेना हुआ जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, v1
एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमें टाइम फाउंड आउट करना है, हमारी टी तो निकल रही है। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये मैंने बच्चों की तरह समझाया है, बस एरोडोक सॉल्व करने वाले बच्चों को इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं बताई जाती, जैसे कि मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ऐसा छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ये चीज़ें समझा रहा हूँ। खैर, हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखो कि v1 का कंपोनेंट ये थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 3 है और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में gt है। इसका v2 का क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 4 है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में gt है। तो लिखते हैं, कंपोनेंट लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ये, तो u1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, gt। गॉट इट। और यहां पर होगा हमारे पास u1 sin थीटा इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन आ गई, यहां पर भी इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है u2 sin थीटा इज इक्वल टू gt, क्योंकि 90 cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और u2 cos थीटा इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास 4 इक्वेशन आई, इन्हें सॉल्व करेंगे, हमारे पास टाइम आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो भाग कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू आएगा 3y gt। सिंपल सा है, ए टी टी लिख जाओ, हाँ टी लिख गया। अब यहाँ पर भी भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू gt अपॉन 4। अब tan थीटा बराबर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 अपॉन gt इज इक्वल टू gt/4। धन्यवाद। और हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी उधर भेजते हैं, जी को इधर भेजते हैं, तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12/g²। तो टी का वैल्यू अंडर रूट 12/g, जो कितना होगा, अगर मैं थोड़ा और ध्यान दूँ, 12 कितना है, अंडर रूट है v1 इंटू v2। अगर आप 3 और 4 की जगह v1 यहाँ पर अगर v1 रखना चाहें, जो कि v1 है ही, और यहाँ v2 है, तो कितना है, अंडर रूट v1 अपॉन v2 इंटू जी। तो हमारे पास ये टाइम आया। और पीछे हमने आपको शायद बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस कैसे निकालना है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू टाइम। और वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू कितना था, v1 प्लस v2 इंटू टाइम। हमारे पास आया अंडर रूट v1 v2 अपॉन जी। दिस शुड बी अवर आंसर। तो ये हमारा आंसर, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डी आएगा 2.47 कुछ करके आएगा, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 2.5 मीटर। डन है। तो इस तरह सवाल को सॉल्व करेंगे। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलिए